मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक इंतहाई खौफनाक और हैरान कुन वाकया पेश आ चुका है। एक ऐसा वाकया जिसकी पेशगोई हजारों साल पहले की जा चुकी थी। वो पेशगोई जो ना सिर्फ मसीहों बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा इशारा है। लिहाजा ईसाई मीडिया में बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या वाकई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दूसरी आमद का वक्त करीब आ चुका है। क्या दुनिया तेजी से एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ रही है जहां सब कुछ बदल जाएगा, और ऐसी कौन सी पेशगोई पूरी हो चुकी है जिसने सबको खौफजदा कर दिया है। प्यारे साथियों, जो कुछ मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको हिला कर रख देगा। बाइबल, कुरान और दीगर आसमानी किताबों में जिन निशानियों का जिक्र था वो एक एक करके पूरी हो रही हैं। शाम में हजारों मसीहों का कत्ल, दजाल का ज़हूर, दुनिया में बढ़ती हुई जुल्म ज्यादती, और अब एक और बड़ी आसमानी निशानी खूनी चांद, ये सब कुछ क्या इशारे दे रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन तमाम वाकयात का जायजा लेंगे। मगर इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमें ये जरूर बताइएगा कि आप कौन से मुल्क के कौन से शहर से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं। तो प्यारे साथियों, मसीही किताबों में कयामत की निशानियों के बारे में बहुत सी पेशगोइयां मौजूद हैं, जिनमें जमीन पर फसाद, जंगें, वबाएं और दीगर कुदरती आफात का तज़किरा मिलता है। लेकिन एक खास निशानी जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दूसरी आमद से पहले पूरी होनी थी वो खूनी चांद है। बाइबल में वाज़े तौर पर इस निशानी का जिक्र है। यूएल में लिखा है कि सूरज तारीकी में बदल जाएगा और चांद खून में, इससे पहले कि खुदावंद का अजीम और खौफनाक दिन आए। इसी तरह इनकी एक और मशहूर किताब अमाल में भी यही जिक्र किया गया है कि सूरज तारीक हो जाएगा और चांद खून में तब्दील होगा, इससे पहले कि खुदावंद का अजीम दिन आए। मुकाशवा में मजीद तफसील से लिखा गया, और जब उसने छठी मोहर खोली मैंने देखा कि एक अजीम जल्जला आया, सूरज काले कपड़े की मानंद स्याह हो गया और चांद मुकम्मल तौर पर खून में बदल गया। प्यारे साथियों, ये आयात वाज़े तौर पर बताती हैं कि जब चांद खून की मानंद हो जाएगा और जमीन पर गैर मामूली तब्दीलियां रूनुमा होंगी, तब कयामत के दिन का वक्त करीब होगा। लेकिन 13 और 14 मार्च की रात दुनिया भर में जहां मौसम साफ था, लाखों लोगों ने आसमान में एक सुर्ख चांद को देखा जो एक मुकम्मल चांद गिरन के बायस खूनी चांद में तब्दील हो गया था। ये वही मंजर था जिसका जिक्र बाइबल में किया गया था। मुख्तलिफ ममालिक में लोग हैरान और खौफजदा थे, क्योंकि ये निशानी न सिर्फ फलकियाती तौर पर गैर मामूली थी बल्कि मजहबी लिहाज से भी बहुत अहम थी। बाइबल के मुताबिक खूनी चांद का जाहिर होना आखिरी वक्त की एक बड़ी निशानी है। यह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी के करीब होने की अलामत के तौर पर देखा जा रहा है। खूनी चांद की निशानी के साथ दीगर कई पेशगोइयां भी हकीकत का रूप धार चुकी हैं, जिनमें फुरात दरिया का खुश्क होना, कुदरती आफात में इजाफा और दुनिया में बढ़ता हुआ जुल्म शामिल है। फुरात दरिया का खुश्क होना भी एक बड़ी पेशगोई है जो मुकाशवा में लिखी गई है, और इसमें बताया गया था, और छठे फरिश्ते ने अपना प्याला फुरात दरिया पर उंडेला और उसका पानी सूख गया ताकि मशरिक के बादशाहों के लिए रास्ता तैयार हो। आज हम देख रहे हैं कि फुरात दरिया आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो रहा है, जो कि एक बड़ी निशानी है। बाइबल और दीगर आसमानी किताबों के मुताबिक आखिरी जमाने में जंगें और तबाहकारियां बढ़ जाएंगी। इस वक्त दुनिया के कई हिस्सों में जंगें जारी हैं, खास तौर पर मशरिक वस्ता में। कुदरती आफात का बढ़ जाना भी बाइबल में मौजूद पेशगोइयों में से एक है, जहां लिखा गया है कि कयामत के करीब जल्जले, तूफान और दीगर कुदरती आफात में बेहद इजाफा होगा। तो प्यारे साथियों, दुनिया एक तारीखी और गैर मामूली दौर में दाखिल हो चुकी है, जहां हर गुजरते दिन के साथ वो निशानियां पूरी हो रही हैं जो सदियों पहले आसमानी किताबों में दर्ज की गई थी। खास तौर पर मसीही मजहब के पेशवाओं बशमूल पोप्स और दीगर मजहबी रहनुमाओं ने इन हालिया वाकयात का बगौर जायजा लेने के बाद वाज़े ऐलान कर दिया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दूसरा नज़ूल करीब आ चुका है। वो निशानियां जो बाइबल और दीगर मजहबी किताबों में दर्ज थीं, एक के बाद एक पूरी हो चुकी हैं, और अब दुनिया को तैयार रहने की जरूरत है। ये ऐलान महज एक मजहबी नजरिया नहीं बल्कि उन तमाम वाकयात की रोशनी में किया जा रहा है जो हालिया बरसों में तेजी से वकूअ पजीर हो रहे हैं। लिहाजा इस ऐलान के बाद दुनिया भर में मसीही बिरादरी के दरमियान बेचैनी और जोशो खरोश की लहर दौड़ गई है। मुख्तलिफ चर्चेज में खसूसी दुआया इज्तिमात का इनेकाद किया जा रहा है, जहां लोगों को इस अजीम वाक़े के लिए तैयार रहने की तलकीन की जा रही है। मसीही पोप्स और मजहबी स्कॉलर्स इस बात पर जोर दे रहे हैं कि दुनिया को निजात दहिंदा की आमद के लिए खुद को तैयार करना चाहिए और रूहानी इस्लाहात पर तवज्जो देनी चाहिए। प्यारे साथियों, अगर हम इस्लामी नुक्ते नजर से देखें तो अहादीस में जिक्र है कि कयामत से पहले जमीन गैर मामूली तौर पर जल्जलों से लरजने लगेगी
बड़ी बड़ी निशानियां जाहिर होंगी और दुनिया में एक ऐसा वक्त आएगा जब इंसान अपने मुस्तकबिल के बारे में हद दर्जा गैर यकीनी का शिकार हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक ज़लज़ले ज्यादा ना हो जाएं। आज हम देख रहे हैं कि जमीन के एक हिस्से में ज़लज़ला आता है तो दूसरे हिस्से में जंगों की आग भड़क उठती है। एक तरफ मौसमियाती तब्दीलियों की शिद्दत ने दुनिया के मौसमों को बदल कर रख दिया है और दूसरी तरफ कुदरती आफात की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दूसरी आमद करीब आ चुकी है, क्योंकि बाइबल और इस्लामी अहादीस दोनों इस बात की निशानदेही करती हैं कि जब दुनिया में बेचैनी, जुल्म, बर्बरियत और कुदरती आफात अपनी इंतहा को पहुंच जाएंगी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे। मकाशवा में लिखा है कि आखिरी वक्त में जमीन पर ऐसी बड़ी मुसीबतें आएंगी जैसे पहले कभी नहीं देखी गई। ये अल्फाज सुनने में आम लगते हैं, लेकिन अगर हम गौर करें तो आज की दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो उसी तस्वीर की अक्कासी करता नजर आता है। दूसरी तरफ अहादीस में आता है कि कयामत से पहले फितनों का दौर होगा, दजाल का ज़हूर होगा और दुनिया में ऐसा वक्त आएगा जब लोग दौलत के पीछे दीवाना वार भागेंगे। इखलाकी जवाल अपनी इंतहा को पहुंच जाएगा और जंगें मामूल बन जाएंगी। आज हम देखते हैं कि दुनिया एक ना खत्म होने वाली कश्मकश में मुब्तला है। एक तरफ बड़ी बड़ी ताकतें एक दूसरे के खिलाफ बरसे पीकार हैं और दूसरी तरफ छोटे छोटे ममालिक जंगों और तनाज़ात में घिर चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उसी दौर में दाखिल हो चुके हैं जिसका जिक्र आसमानी किताबों में किया गया था। हो सकता है कि कुछ लोग इन बातों को महज इत्तेफाक समझें, लेकिन अगर आप खुली आंखों से दुनिया के हालात को देखें तो ये कहना मुश्किल हो जाता है कि ये सब कुछ महज इत्तेफाकिया है। ये वक्त सोचने का है, ये वक्त बेदार होने का है। अगर हम इन निशानियों को नजरअंदाज कर दें तो क्या हम वही गलती नहीं कर रहे जो पिछली कौमें करती आई हैं? बाइबल, कुरान और दीगर आसमानी किताबें हमें खबरदार करती हैं। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या खूनी चांद के बगैर मजीद बड़ी निशानियां जाहिर होंगी? क्या दुनिया में ज़लज़लों की शिद्दत में और इजाफा होगा? क्या आसमान से मजीद हैरान कुन निशानियां नमूदार होंगी? क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी करीब है? इन सवालों के जवाब हमें वक्त ही देगा, लेकिन जो चीज यकीनी है वो ये कि हम एक गैर मामूली दौर में दाखिल हो चुके हैं। एक ऐसा दौर जहां हर गुजरते दिन के साथ कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है। यही वो वक्त है जब हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए, हकीकत को समझना चाहिए और इस दुनिया के इन गैर मामूली वाकयात को संजीदगी से लेना चाहिए, क्योंकि अगर वाकई वो वक्त करीब है जिसका जिक्र आसमानी किताबों में किया गया है तो हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और मजीद इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।